हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लॉक। क्लॉक आप जानते हैं घड़ी होती है जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिससे ज़्यादा कीमती हमारे लाइफ में कुछ नहीं होता। उसी से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे घड़ी, और एक बार आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देख लें। एक बार ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो आपको दोबारा घड़ी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, इसमें 3-4 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें हम सबसे पहले पहला टाइप देखते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, टाइप फर्स्ट में घड़ी के बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि जो घड़ी की सुइयाँ होती हैं, घड़ी में हम जानते हैं 3 सुइयाँ होती हैं, लेकिन इसमें जो टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होते हैं केवल 2 सुइयों पूछे जाते हैं। पहला होता है घंटे की सुई और दूसरा होता है मिनट की सुई। तो ये जो टाइप फर्स्ट है इसमें क्या होता है कि इसमें पूछा जाता है कि घड़ी की दोनों सुइयां आपस में एक साथ कब मिलेंगी, मतलब एक दूसरे के ऊपर कब आएंगी। उसी से रिलेटेड ये टाइप है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, घड़ी की दोनों सुइयां आपस में कब मिलेंगी या कब ओवरलैपिंग करेंगी या कब जीरो अंश का कोण बनाएंगी। जैसा कि हम जानते हैं जब दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगी तो कोई अदर कोण तो बनेगा नहीं। या फिर इन्हीं को कहा जाता है कि कब संपातित होंगी, कब आच्छादित होंगी या कब एक ही दिशा में होती हैं। ये ऐसा क्वेश्चन कभी कभी घुमाने के लिए पूछ लेता है कि कब संपादित होंगी या कब आच्छादित होंगी या कब एक ही दिशा में होंगी। हाँ तो फ्रेंड्स, हम आते हैं अपने पहले टाइप के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि 3 व 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी या आपस में कब मिलेंगी। दोस्तों, हम जानते हैं कि घड़ी में 1 से लेकर 12 तक बजता है, और कुछ घड़ी होते हैं जैसे रेलवे में जो घड़ी का यूज होता है उसमें से 1 से 24 तक चलता है, हमारा वही 12 डबल हो जाता है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि 3 व 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे पर कब आएंगी या कब ओवरलैपिंग करेंगी या कब एक ही दिशा में होंगी। ये सब का मतलब एक ही होता है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है कि 3 व 4 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां आपस में कब मिलेंगी। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो सबसे पहले ऊपर 2 संख्याएं दी होती हैं, जैसे यहाँ पे 3 और 4 दिया होता है, तो इसमें दोस्तों आपको समझाने के लिए एकदम सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे पहले जो पहली संख्या होती है, यहाँ पे देखिए लिखा है कि सबसे पहले दी हुई दोनों संख्याओं में पहली संख्या में 5 से गुणा करके जो हमें प्राप्त होता है गुणा करने के बाद, उसमें 12/11 से जो गुणा किया जाता है उसमें गुणा करेंगे और जो भाग किया जाता है उसमें भाग करेंगे। जैसे 12 से तो गुणा होगा, उसके बाद 11 से भाग हो जाएगा। तो दोस्तों, हम जो यहाँ पे हम लिखे हुए हैं उसी में पहले कर लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि 3 से 5 में पहले गुणा करेंगे या फिर पहली संख्या से सबसे पहले 5 में गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पे पहली संख्या 3 दिया हुआ है, तो 3 से जब हम यहाँ पे गुणा करेंगे तो पाएंगे कि 3 पचे 15 हो जाएगा। उसके बाद 15 जो प्राप्त होगा उसमें 12/11 से गुणा और भाग करना है। तो हम लोग सिंपली कर लेंगे क्या कि 12 और 15 का सबसे पहले गुणा कर लीजिए, ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 180 मिलेगा। 15 धाम 150 होता है, 15 दूनी 30, 12 बार ही जाना है तो 180 आ जाएगा। 180 को जो हम डिवाइड करेंगे 11 से तो ये आ जाएगा हमारा 16 सही 4/11 मिनट पर। मतलब ये कह रहा है कि 3 बजकर 16 मिनट 16 सही 4/11 मिनट पर हमारी सुइयां जो होंगी एक दूसरे के ऊपर आएंगी। वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा ये क्वेश्चन इसी तरीके से होगा। जब भी इस टाइप के ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो जो हमारी 2 संख्याएं दी हुई होंगी, पहली संख्या में हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वो मल्टीप्लाई दोस्तों केवल इसलिए करते हैं, हम जब अभी पूरा डीपली में पढ़ेंगे तो हमें मिलेगा कि हम डीपली पढ़ने पर ये पाएंगे कि 5 से ही डिफरेंस जो इन लोगों ये जैसे 2 संख्याओं के बीच में जो पाइयाँ होती हैं वो 5 होती हैं, उसी के आधार पर ये हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये शॉर्ट में हम लोग थोड़ा जल्दी में पढ़ना है क्योंकि पेपर का तैयारी करना है, इसलिए जल्दी में पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बिना बताए हम 5 बोल दिए थे। 5 का मतलब बस यही इतना है कि इनके बीच में जो संख्याएं होती हैं 5 होती हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद दोस्तों इसमें हमारा एक नोट मिलेगा कि जो क्या होता है कि जो
ये घंटे और मिनट की सुइयाँ होती हैं, ये 24 घंटे में 2 बार और 12 घंटे में 1 बार आपस में नहीं मिलती हैं। वही चीज़ यहाँ पे नोट करके लिखा गया है कि घंटे और मिनट की सुइयाँ 12 और 1 बजे के बीच में आपस में नहीं मिलती हैं। अतः 12 घंटे में 11 बार ही मिलती हैं। जब 12 घंटे में 11 बार मिल रही हैं तो फिर 12 घंटे में 11 बार ही मिलेंगी। इस तरीके से टोटल 24 घंटे में 22 बार ही मिलेंगी। दोस्तों ये हमारा पहला टाइप था जो पूरा हो चुका है। हम अब आगे का टाइप पढ़ेंगे। दोस्तों क्या होता है कि इसमें यहाँ भी दो सुइयों के बारे में ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा जाता है कि दोनों सुइयों के बीच कब 180 अंश का कोण बनेगा। दोस्तों ये भी पूछ सकता है कि कब 180 अंश का कोण बनेगा, और ये भी यहाँ पे लिख सकता है कि यहाँ पे जो 180 अंश का कोण लिखा है इसके जगह पे ये बोल सकता है कि कब दोनों सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत होंगी। दोनों तरीके से दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन आपको ध्यान बस यही रखना है, हमारा मतलब वही रहेगा, हमें करना उसी तरीके से है। बस हमें भटकाने के लिए ये कई तरीके से पूछ लेता है क्वेश्चन को। हाँ तो दोस्तों दूसरे वाले टाइप का हमारा पहला क्वेश्चन जो होगा वो क्या होगा कि 1 व 2 बजे के बीच कब दोनों सुइयाँ 180 अंश का कोण बनाएंगी या एक दूसरे की विपरीत होंगी। दोस्तों हम अभी यही बोले थे आपसे ऊपर कि चाहे ये पूछ ले कि 180 अंश का कोण कब बनाएंगी या फिर ये पूछ ले कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत कब होंगी। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए विपरीत का क्या मतलब होता है कि अगर एक सुई यहाँ पर 3 के पास में है, अगर यहाँ पे 3 के पास में है तो दूसरी सुई यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 9 के पास होगी। इसी को दोस्तों 100, अब जैसे पूरा सर्कल हम जानते हैं कि ये 360 का होता है, 360 का आधा 180 अंश का होता है। तो इसी को हम लोग चाहे ये कह दें कि कब 180 अंश का कोण बनाएंगे और चाहे ये कह दें कि कब एक दूसरे के विपरीत होंगे। दोस्तों इसमें अब ये भी पूछ सकता है या तो पहली सुई यहाँ 12 पे रहेगी तो दूसरी सुई यहाँ पे 6 पे रहेगी। यही होता है एक दूसरे का विपरीत। इसमें दोस्तों पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि 1 व 2 बजे के बीच दोनों सुइयाँ कब 180 अंश का कोण बनाएंगे। इसमें दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले वाले टाइप की तरह इसमें भी जो पहली संख्या रहेगी उसमें हम 5 से सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के जस्ट बाद हम उसमें 30 ऐड कर देंगे। देखिए लिखा हुआ है कि सबसे पहले पहली संख्या में 5 से हम गुणा करेंगे, उसके बाद 30 जोड़ देते हैं, उसके बाद 12/11 से गुणा भाग कर देते हैं जैसे हमने पहले वाले टाइप के क्वेश्चन में किया हुआ था। हाँ तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन था कि 1 व 2 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयाँ कब एक दूसरे का ओवरलैपिंग करेंगी या एक दूसरे का विपरीत होंगी या 180 अंश का कोण बनाएंगी। दोस्तों सबसे पहले हमने देखा था कि पहली संख्या में हमें 5 से मल्टीप्लाई करना था। हमने 1 और 2 था तो पहली संख्या 1 लिए और 5 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें वही संख्या मिल जाएगी जब 1 से मल्टीप्लाई होता है। उसके बाद दोस्तों हम देखे थे कि हमें सबसे पहले तुरंत मल्टीप्लाई करने के जस्ट तुरंत बाद 30 ऐड कर देना है, तो हमारा 35 हो जाएगा। 30 ऐड करने के बाद दोस्तों जो हमारे 35 हमें मिला है उसमें 12/11 से गुणा भाग करना था। सबसे पहले हम 35 और 12 का गुणा कर लेंगे तो हमारा 420 आ जाएगा। उसके बाद जब दोस्तों 11 से डिवाइड होगा तो ये दोस्तों चला जाएगा, 11 तिया 33 हो जाएगा, 33 7 40 और यहाँ 2 है तो ये दोस्तों ये यहाँ बच जाएगा, पूरा 9 बच जाएगा, यहाँ पे 90 हो जाएगा। 11 8 88 तो हमारा इस तरीके से आ जाएगा 2/11, 2 से इस बच जाएगा, 22 में 11 लिखा ही जाता है, 38 सही 2/11 आ जाएगा। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या आ जाएगा कि 1:38 सही 2/11 मिनट पर दोनों सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत होंगी। उसके बाद दोस्तों इसमें एक हम नोट पाएंगे, हमें नोट लिखना रहेगा। हाँ तो दोस्तों देखिए जो नोट लिखा जाता है ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दोस्तों आजकल जानते हैं कंपटीशन इतना ज़्यादा है, बेरोज़गारी इतना ज़्यादा है जिसकी वजह से हम लोगों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो सिंपल ही होते हैं लेकिन ज़्यादातर हम लोगों से एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं और हम लोग क्या करते हैं कि वही वाला पढ़े रहते हैं जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं। नोट्स पे हम लोग ज़्यादा जो हम उसमें कॉमन चीज़ें होती है, एक्सेप्शन होता है, उस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। ये हमारे लिए दोस्तों बहुत नुकसान हो जाता है, इसलिए ये जो नोट करके लिखाया जाता है इस पर विशेष ध्यान दें।
और ये भी दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो एक बार ज़रूर देखिए, एक बार आप विश्वास मान देखिए, कोई भी चीज़ खराब नहीं होती, कोई भी चीज़ भगवान ने निरर्थक नहीं बनाया है। जो भी चीज़ आज के टाइम में होता है कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट वो ज़रूर देता है। तो एक बार वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और ये भी है, अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कुछ आपको अलग ज़रूर मिलेगा। इसलिए एक बार पूरा वीडियो बिना स्किप किए देख लीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, और भी ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के पास या दोस्तों के पास या जो कोई भी पढ़ने लिखने वाला है उनके पास शेयर कर दीजिए। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। तो दोस्तों जो हमारा पहला नोट है उसमें क्या है कि ये जो दोस्तों ये जो विपरीत वाला क्वेश्चन होता है, इसमें क्या होता है कि 6 और 7 बजे के बीच में दोस्तों ये एक दूसरे की विपरीत नहीं होती ये सुइयाँ। और विपरीत, अब जैसे 6 और 7 बजे के बीच विपरीत नहीं होती, तो हम जानते हैं कि 1 से 12 बजे तक बचता है, उसमें 6 और 7 एक ही बार आता है। तो दोस्तों इस तरीके से 12 घंटे में ये 11 बार ही एक दूसरे की विपरीत होंगी, या एक दूसरे से 180 अंश का कोण बनाएंगे। उसी तरीके से दोस्तों जब 12 घंटे में 11 बार बना रही हैं तो 24 घंटे में 12 बार ही बनाएंगी, 24 घंटे में 22 बार, सॉरी। जब 12 घंटे में 11 बार बना रही हैं तो 24 घंटे में 22 बार ये दोनों एक दूसरे की विपरीत होंगे। इसी तरीके से दोस्तों हम एक नोट इसमें और देखते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जब हम जैसे जो हमारी पहली संख्या होती है उसमें हम 5 ऐड करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी। जब हम पहली संख्या से 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जब हम 30 उसमें ऐड करते हैं, ये इतना करने के बाद अगर टोटल जो हमें मिल रहा है वो 60 से ज़्यादा है या 60 से ज़्यादा आ जा रहा है, तो दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारा पूरा मिला रहेगा, जैसे हमने अगर 5 है, जैसे मान लीजिए हम 7 है, मान लीजिए हमारी पहले संख्या दे दिया है 7 और 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी। तो दोस्तों हम पहले 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आ जाएगा या 35 आ जाएगा। उसके बाद जब 30 उसमें ऐड करेंगे तो हमारा 65 आ जाएगा। दोस्तों ये 65 हमारा 60 से ज़्यादा हो गया, तो हम क्या करेंगे कि उस 65 में से इस 60 को घटा लेंगे। उसके बाद जो हमारा बच जाता है, जो हमारा 5 बचेगा, उसमें 12/11 से मल्टीप्लाई करके आंसर करेंगे। इस चीज़ को विशेष तरीके से बहुत ध्यान दीजिएगा दोस्तों, साफ लिखा हुआ है, ये आप लोगों के लिए पढ़ लीजिए एक बार। यदि पहली संख्या में 5 से गुणा करने के बाद 30 जोड़ने पर 60 से अधिक आए तो उस संख्या में से जो है 60 हम घटा देते हैं, और जो बचता है उसमें 12/11 से गुणा और भाग हम करते हैं। दोस्तों ये नोट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि नोट अगर लिखवाया गया है तो इसका मतलब है कि वो कंपलसरी है, तभी लिखवाया गया है। सिंपल होता तो क्वेश्चन भी नहीं कर दिया गया होता। एक बार पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और नोट पे विशेष ध्यान दीजिए। जहाँ भी नोट आपको लिखवाया गया है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। दोस्तों अब हम जो है अपने अगले टाइप पे आएंगे, टाइप जो हमारा टाइप नंबर 3 है। दोस्तों अब हम लोग आ जाते हैं अपने जो हमारा तीसरा टाइप है। जैसा कि हमने देखा घड़ी में हमने अभी तक 2 टाइप पढ़ चुका है। पहला टाइप था कि घड़ी की जो घंटे और मिनट की सुइयां हैं कब एक दूसरे पर मिलेंगी या कब ओवरलैपिंग करेंगी, कब एक ही दिशा में होंगी या कब आच्छादित होंगी या कब संपातित होंगी। ऐसा क्वेश्चन हमने जो हमारा पहला टाइप था वो पढ़ा था। दूसरे टाइप में दोस्तों हमने पढ़ा कि कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी या 180 अंश का कोण बनाएंगी। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे टाइप नंबर जो हमारा 3 है कि घड़ी की दोनों सुइयां कब समकोण बनाएंगी या 90 अंश का कोण बनाएंगी। दोस्तों 90 अंश का कोण आप देखिए यही होता है, आप जान ही रहे हैं, ये तो सिंपल चीज़ है। कंपटीशन करने वाले लगभग 80% बच्चे जानते हैं समकोण क्या होता है, 90 अंश का कोण क्या होता है, 180 अंश का कोण क्या होता है। हम जानते हैं दोस्तों कि हमारा पूरा सर्कल 360 अंश का होता है, 360 डिग्री का होता है। अब इसे जब हम 4 खानों में, हम जानते थे कि आधे आधे गोले 180 डिग्री के होते हैं। अब जब हम इसे डिवाइड करेंगे 4 पार्ट में तो ये 90-90 डिग्री के बनेंगे सभी कोण। अब दोस्तों हम देखेंगे कि हमारा जो टाइप है घड़ी की दोनों सुइयां कब समकोण बनाएंगी या कब दोस्तों 90 अंश का कोण बनाएंगी। हमारा ये टाइप है। इस टाइप में तीसरे टाइप में हमारा जो पहला क्वेश्चन है
वो है 4 व 5 बजे के बीच कब कब दोनों सुइयां समकोण बनाएंगी। कब कब से मतलब पता चल रहा है दोस्तों कि इसमें हमारा कभी भी एक आंसर नहीं आता, इसमें आंसर दो आते हैं। क्योंकि दोस्तों हम देख रहे हैं कि 180 था, वहाँ पे एक बार बनाती थी, लेकिन यहाँ पर चार, ये देखिए ये पूरा पार्ट चार भाग में डिवाइड है, तो 180 में एक बार बनता था। अब उसे जब दो पार्ट में बांट देंगे तो दो बार बनेगा। या फिर जब हम इसे डीपली में पढ़ते हैं दोस्तों तो ये सब निकल आता है। इसमें क्या होता है, इसमें एक आंसर हमारा नहीं आता है। तो दोस्तों इसमें देखिए सबसे पहले हमें करना क्या होता है, 4 व 5 बजे के बीच कब कब घड़ी की दोनों सुइयां समकोण बनाएंगी। अब दोस्तों सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले पहली संख्या में 5 से हम गुणा करेंगे। जैसे 4 और 5 दिया था, सबसे पहले पहली संख्या जो 4 हमारा है इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, पहले ये जो नोट लिखा हुआ है इसको आप पढ़ लीजिए, या आप देख रहे हैं इसका आप नोट्स बनाना चाहे नोट्स बना लीजिएगा। सबसे पहले हम पहली संख्या में 5 से हम गुणा करके, और उसमें ये क्या था दोस्तों कि हम जो 180 वाले में थे, 180 अंश का कोण कब बनेगा, तो उसमें 30 ऐड करते थे। लेकिन इसमें क्या है दोस्तों कि इसमें 5 से गुणा करने के जस्ट बाद हम लोग 15 जोड़ते हैं, और 15 जोड़ने के बाद उसी तरीके से 12/11 से गुणा भाग अपना कर लेते हैं, जैसे हमने आगे किया हुआ था। इस प्रकार के वही दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैंने आगे बोला कि यहाँ पर एक आंसर ना आकर के दो आंसर आते हैं। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसमें एक उत्तर ना आकर दो उत्तर आता है या दो आंसर आते हैं। इसलिए पुनः पुनः 5 से पहली संख्या में हम गुणा करेंगे। प्राप्त संख्या से दोस्तों पहले वाले में क्या था यहाँ पे कि पहली वाली संख्या में हम 5 से गुणा करेंगे और 15 ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जब दोबारा हम करेंगे तो वहाँ पे क्या करेंगे कि 5 से गुणा करेंगे और उसमें से 15 हम घटा देते हैं। जो गुणा करने के बाद जो भी प्राप्त होगा उसमें से हम 15 घटाते हैं। उसके बाद 12/11 से जैसे उसमें गुणा भाग करते थे वैसे यहाँ पर भी कर लेंगे। तो दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन था, 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां जो है 90 अंश का कोण कब बनाएंगी। दोस्तों यहाँ पर हम क्या पाएंगे कि हमने पहले देखा था नोट में आगे कि 4 और 4 से जो है पहली वाली संख्या में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से मल्टीप्लाई किया हमने 4 और 5 का तो हमें 20 मिल गया। उसके बाद दोस्तों हम पढ़े थे कि जो हमें प्राप्त होगा उसमें हम 15 ऐड कर देते हैं। 15 ऐड करने के बाद दोस्तों हमें क्या मिलेगा, 35 या 35 मिलेगा। उसमें हम क्या था कि 12/11 से हमें गुणा भाग करना था। अब दोस्तों जब 35 का 12 से गुणा करेंगे तो हमारा 420 हमें मिल जाएगा। 11 से हमें डिवाइड करना है तो हमारा आ जाएगा 38 सही 2/11। ये तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हो गया कि 4 बजकर, पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि 4 बजकर 38 मिनट 38 सही 2/11 पर पहली बार घड़ी की दोनों सुइयां 90 अंश का कोण बनाएंगी। उसके बाद दोस्तों हम देखे थे कि हमारा एक ही आंसर नहीं आता बल्कि हमारे दो आंसर आते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हम देखे थे कि फिर वही करेंगे काम, 4 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, पहली संख्या से 5 का मल्टीप्लाई करेंगे हमें 20 मिलेगा। लेकिन इस बार दोस्तों क्या करना है कि हमें 15 ऐड नहीं करना है बल्कि 15 उसमें से घटाना है। तो 15 माइनस करेंगे, 15 माइनस करेंगे 5 आएगा, 5 से 12/11 से गुणा भाग करेंगे, 12 पंचे यहाँ पे 60 हो जाएगा। उसके बाद 11 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। फिर क्या आ जाएगा कि 5 सही 5/11। पहला दोस्तों इसमें हमारे दो आंसर आते हैं, हमने देखा था। पहला आंसर क्या हो जाएगा, 5 सही 5/11 पर, 4 बज के 5 सही 5/11 पर ये जो है 90 अंश का कोण बना देंगे। उसके बाद दोस्तों क्या होगा कि दूसरा आंसर 38 सही 2/11 पर ये एक दूसरे से समकोण बनाएंगे। अब दोस्तों इसमें भी नोट है, इसमें दोस्तों क्या नोट है कि जो प्रत्येक घंटे दोनों सुइयों के बीच में दो बार समकोण नहीं बनाते हैं। मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे इसमें भी ये जो है प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां, जैसे उसमें था कि 180 के बीच में एक बार ये लोग है 12 घंटे में एक बार जो है विपरीत नहीं होते थे। उसी तरीके से दोस्तों इसमें भी है कि प्रत्येक घंटे दोनों सुइयों के बीच में दो बार समकोण नहीं बनता है, दो बार समकोण, हाँ सॉरी दोस्तों, प्रत्येक घंटे
दोनों सुइयों के बीच सॉरी दोस्तों, हम देखेंगे यहाँ पर कि प्रत्येक घंटे जो है दोनों सुइयों के बीच में 2 बार समकोण बनता है, 90 अंश का कोण बनता है। परंतु ये जो 2 और 4 बजे के बीच की टाइम होती है, जैसे 2 और 4 बजे के बीच में टोटल हमारे 2 घंटे होते हैं, यहाँ पे 4 बार समकोण बनना चाहिए। लेकिन इस बीच में दोस्तों हमारा समकोण जो होता है वो 3 ही बार बनता है। और यही कंडीशन 8 और 10 बजे के बीच में भी अप्लाई होता है। यहाँ भी 2 घंटे का गैप है, लेकिन समकोण केवल 3 ही बार बनेगा। तो चाहे हम ये कहें कि 2 घंटे में 3 बार बन रहा है, और चाहे ये कह दें कि एक बार 12 घंटे में एक बार ऐसा टाइम आता है कि जो है ये केवल एक ही बार, 12 घंटे में 1 घंटे का टाइम ऐसा आता है कि ये एक ही बार समकोण बनाते हैं उस घंटे में। और वही कंडीशन यहाँ पर भी होता है। तो वही दोस्तों लिखा हुआ है कि 2 व 4 और 8 व 10 बजे के बीच में तीन तीन बार ही बनता है क्या, 90 अंश का कोण। उसके बाद दोस्तों क्या है कि 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार बनता है। दोस्तों हमने देखा कि एक जो है ये क्या करते हैं कि 1 घंटे में 2 बार बनाते हैं, तो 12 घंटे में तो ये 24 बार बनाएंगे। लेकिन क्या होता है कि 2 व 4 और 8 व 10 बजे के बीच में ये एक एक बार इनका कम हो जाता है 2 घंटे में। इस तरीके से ये 3 3 बार ही बना पाते हैं, जबकि बनाना चाहिए 4 4 बार। तो 12 घंटे में 24 बार तो बनना चाहिए, लेकिन एक यहाँ पे कम हो जाता है और वही चीज़ एक यहाँ पे कम हो जाता है। इसी वजह से दोस्तों ये 12 घंटे में केवल 22 बार ही जो है समकोण बना पाते हैं। जब 12 घंटे में 22 बार बना रहे हैं तो 24 घंटे में 44 बार बनाएंगे, जाहिर सी बात है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों हमारा जो चौथा टाइप है, चौथे टाइप में दोस्तों हमारा टाइप ये दिया होता है, इसमें डायरेक्ट जो होता है वो पूछ लेता है कि कोण कितना होगा। इसमें दोस्तों दोनों सुइयों के बीच में डायरेक्ट पूछ लेता है कोण कितने डिग्री का बनेगा। जैसे यहाँ पे दोस्तों चौथे टाइप का पहला क्वेश्चन हमारा है कि 8 बजकर 40 मिनट पर घड़ी के दोनों सुइयों के बीच में कोण कितने का होगा। इसके लिए कोण को दोस्तों हम जानते हैं कि थीटा से हम लोग जो है प्रदर्शित करते हैं या इंडिकेट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक फार्मूला हम लेंगे, यही फार्मूला हर जगह पे काम, इस टाइप के क्वेश्चन में इस फार्मूले से हम हर टाइप का काम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम वो रूल इसलिए लगाया गया है कि जैसे हमें 30-35 सेकंड से ज़्यादा मिलता नहीं क्वेश्चन करने के लिए एग्ज़ाम हॉल में, इसलिए हम उस फार्मूले का यूज करते हैं। ये फार्मूला जो है, इस फार्मूले से टोटल पूरा हमारा आ सकता है। तो दोस्तों हमारा फार्मूला रहेगा 11 बटे, जो दोस्तों ये देखिएगा, ये जो यम दिया हुआ है इसका मतलब होता है मिनट, और जो ये एच दिया हुआ है उसका मतलब होता है आवर या घंटा। ये है मिनट और ये है घंटा। यहाँ पे दोस्तों क्या होगा कि जैसे हमारा यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों क्वेश्चन में कि 8 बजकर 40 मिनट पर, यहाँ पर सिंपली दोस्तों हम क्या करते हैं कि जो मिनट है वो यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे हम अपना मल्टीप्लाई गुणा भाग जो भी करना होता करेंगे, और जो यहाँ पे 8 बजकर, घंटा ये 8 दिया हुआ है ना, इसको हम इस जगह पे रखेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई का हो जाएगा, आप जानते ही हैं। तो दोस्तों अब देखिए हमारा क्वेश्चन था कि 8 बजकर 40 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। हम सिंपली दोस्तों जानते हैं, अब जैसे हमने मिनट पे 40 रख दिया और घंटे पर 8 रख दिया, अब 2 से हमने 40 को यहाँ पे जब काटेंगे तो हमारा 20 आ जाएगा। 20 का जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 220। 220 उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे कि जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोस्तों हो जाएगा 8 त्रिक 24, 240 आ जाएगा। अब दोस्तों हमें यहाँ पे ये नहीं देखना है ये माइनस में है कि ये माइनस में है, हमें मतलब यहाँ पे इस चीज़ से है कि अंतर दोनों का कितना आ रहा है। अब ये अंतर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो अंतर आ जाएगा हमारा 20। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि हमारा जो आंसर आएगा क्वेश्चन का वो हो जाएगा 20 डिग्री का। 8 बजकर मतलब दोस्तों क्या है कि जैसे हमारा जब ये हो गया घड़ी हो जाएगा ऐसे, दोस्तों घड़ी हमारा इसी तरीके से होगा। तो 8 बजकर 40 मिनट कह रहा है, हम जानते हैं यहाँ से 1 से स्टार्ट होता है और 2 3 4 प्रत्येक के बीच में 5 5 मिनट होता है, तो हमारा 40 आके 8 पे होगा, ये हमारा मिनट का सुई हो जाएगा। लेकिन उस दौरान में घड़ी की जो घंटे वाली सुई है वो 8 से खिसक कर ऊपर चली जाएगी, क्योंकि हमारा 60 मिनट का जो घंटा होता है, और उसी बीच में ये घड़ी जो हमारी होती है घंटे की सुई
वो 5 खाने पार कर जाती है, तो जाहिर सी बात है घंटे वाली सुई और ऊपर चली जाएगी। यही क्वेश्चन दोस्तों पूछ रहा है 8:40 के बीच में हमारा कितने अंश का कोण बनेगा, यही कोण पूछ रहा है कितना बनेगा। तो यही दोस्तों, अब यही हमारा फार्मूला है, सिंपल एकदम, इसी पे रख देना है और इसी पे आंसर आ जाना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एक नोट रहेगा हर टाइप में कुछ ना कुछ, चूँकि हम लोग ये जो है बहुत ट्रिकली पढ़ते हैं ताकि हमें कंपटीशन हॉल में या जब हम पेपर देने जाएं तो हमारा क्वेश्चन जल्दी हो जाए, इसलिए ट्रिकली पढ़ने की वजह से हमारे लिए नोट कंपलसरी हो जाते हैं और एग्जामिनर जो होते हैं वो इसी बेस पर क्वेश्चन बनाते भी हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा नोट क्या रहेगा कि जो दोस्तों ये थीटा निकला ना, ये थीटा की तो वैल्यू निकली है, ये जो निकली है वैल्यू, ये थीटा की वैल्यू 20 निकली हुई है। जो हमारा आंसर 20 आया है, 20 डिग्री कोण, वो हमारी थीटा की वैल्यू है। अब दोस्तों नोट में हमारा क्या रहेगा कि जो ये थीटा का मान कभी भी ये 180 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये हमेशा इससे कम ही रहेगा। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि दो सुइयों के बीच में जो कोण होता है दोस्तों, वो हमेशा क्या होता है कि न्यूनतम होता है, कम से कम होता है। अब दोस्तों क्या करेंगे कि हमारा जो ये थीटा की वैल्यू जो आ जाएगी, अगर 180 से ज़्यादा आ रहा है, 180 प्लस है या 180 से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि इसको टोटल को 360 में से अगर ज़्यादा है तो 360 में से घटाते हैं, घटाने के बाद जो बचता है वही आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में दोस्तों यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये तो सिंपली हम निकालेंगे 11/2m माइनस 30h, यहाँ पे मिनट को रख देंगे, यहाँ पे घंटे को रख देंगे, ये तो हमारे लिए सिंपल ही हो जाएगा कि 11 बटे यहाँ पे काट दिए, अपना मल्टीप्लाई करके जो आ गया वो हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन नोट हमें यहाँ पे विशेष यही ध्यान देना है, क्योंकि एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाते हैं वो बस इसी बेस पे बना देते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि यही रख देते हैं, जितना आता है उसी को आंसर कर देते हैं। हमें ये विशेष ध्यान रखना है कि अगर थीटा का वैल्यू जो है वो 180 से ज़्यादा आ जा रहा है तो हम क्या करेंगे कि इसको 360 में से घटा लेंगे, जितना हमारा बच रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारा आ जाएगा, अगर थीटा की वैल्यू आ जा रहा है 195, इतना आ गया वैल्यू, तो इसको डायरेक्ट हम क्या करेंगे 360 में से माइनस कर देंगे 195 को। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से एक यहाँ पे जाएगा तो ये 10 हो जाएगा या फिर 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा, 5 आएगा, यहाँ पे बचा 5, यहाँ से एक जाएगा, ये हो जाएगा 15, 15 में से 9 जाएगा, ये आ जाएगा 6। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बचेगा 2, 2 में से 1 जाएगा 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा 165 डिग्री। ये हमारा इतना कोण बन जाएगा। अगर वैल्यू आ रहा है 300 से ज़्यादा, या हमारी वैल्यू आ जा रही है 300 से नहीं, सॉरी 180 से, अगर हमारी वैल्यू 180 से ज़्यादा आ गया, 195 आ गया, तो हम उसे 360 में से माइनस करेंगे, उसके बाद जो बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों।